तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास बटे वाली एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी बटे में, यह हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। और आपको पता है, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बटे में लिखी, तो बटे वाली संख्या को कैसे सोल्व करना। तो सबसे पहले आपको जब भी सीरीज में बटे वाली संख्या मिले तो उस कंडीशन में आपको या तो नीचे वाली को देख लेना या फिर ऊपर वाली को देख के आपको क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर नीचे वाली को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सभी में 9 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, नीचे 9 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे नीचे भी 9 ही होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में 9 है, तो इसका मतलब ये है कि बटे में तो 9 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का पता करेंगे। ऊपर क्या है, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पर 5 है, फिर 14, फिर 23 है, फिर 32 है, फिर 41 है। तो इनको हम देखेंगे एक के बाद एक कैसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 से 14 को देखेंगे तो 5 से 14 मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया है, 5 में तो 9 को प्लस किया है, यानी कि नीचे वाली संख्या को जोड़ा है। फिर अगर हम यहाँ पर 14 से 23 को देखेंगे तो यहाँ पर भी नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि 14 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और 23 से फिर 23 से अगर 32 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, तो इसमें भी 9 प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया है। अगर हम 32 से 41 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर भी 9 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये कि अगली संख्या ऊपर वाली लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस 9 कर लेंगे। ठीक है, तो 41 में जब हम 9 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। कितने, 50। तो ये वाला ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर पैटर्न को समझना था और बाकी आपको बटे वाला प्रश्न पूछे तो कुछ इस टाइप से सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सी रोमन संख्या होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास जो रोमन संख्या में यहाँ पर v है, ये 5 है। ठीक है, रोमन संख्या में इसे 5 कहते हैं, तो इसके विपरीत क्या होगा ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको पता है ये खुला पासा है और ये जितने भी प्रश्न है सभी की सभी प्रश्न हमारे एक ही शिफ्ट के प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 11/7/2024 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर रोमन संख्या 5 का विपरीत क्या होगा ये हमें बताना। तो यहाँ पर खुला पासा है और खुला पासा में हम जब भी क्या करते हैं, विपरीत निकालते तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देखते हैं और वहाँ पर कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक छोड़ के एक चलेंगे, यहाँ पर 5 से चलेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 9 से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 7 मिल रहा है और इधर 6 से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 10 मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये हमने देख लिया। जैसे इसको एक छोड़ा तो यहाँ पर हुआ, इसको एक छोड़ा तो यहाँ पर हुआ, इसके कोने और भुजे नहीं मिल रहे। ठीक है, किसी के भी कोना और भुजा नहीं मिला है, तो यहाँ पर 100% सभी का विपरीत है। ठीक है, हमें यहाँ पर 5 का पूछा और 5 का 8 निकला है, तो 8 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसे बंद करना और खोलने वाला भी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था केवल की केवल खुले पासा वाला है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये भी हमारा सीरीज का ही प्रश्न है और यहाँ पर कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह इस श्रृंखला में यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए ये हमें बताना। ठीक है, तो संख्या वाला है, संख्या को ध्यान से देखिए, संख्या कैसे लिखी फिर आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से सोल्व करेंगे, तो कोशिश करें इधर से सोल्व करने की। जिससे क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 86 से 88 कैसे लिखा है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई रहा कि यहाँ पर 2 प्लस हुआ है।
अगर हम यहाँ पर 88 से 90 को देखेंगे तो इसमें भी स्पष्ट दिख रहा है कि 2 प्लस हुआ है। अगर हम यहाँ पर 90 से 92 को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट 2 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। 92 से 94 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये कि अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 94 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होना चाहिए, 96 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 96 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सीरीज का प्रश्न है, आसान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज का प्रश्न, और यहाँ पर हमें बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन से लेटर होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो सीरीज के प्रश्न, जैसे संख्या सीरीज का हो गया, लेटर सीरीज का हो गया, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस किसकी करना, एक तो सीरीज की करना है, कोडिंग डिकोडिंग की करना है, फिर आपको एनालॉजी की भी करना है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक ही शिफ्ट में प्रश्न बनते हुए कितने वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने ओर से भी प्रश्नों को सोल्व करें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम Q से M को देखेंगे तो Q से M मतलब यहाँ पर माइनस क्या हुआ, तो आपको हो गया -4 हुआ है। फिर यहाँ पर M से I को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में -4 हुआ है। फिर यहाँ पर I से E को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में -4 हुआ। -4 कैसे देखिए, ये Q हमारा 17 नंबर पे आता है और M हमारा 13 नंबर पे, तो 17 में से 4 को घटाएंगे तो 13। उसके बाद ये 13 है और यहाँ पर 9 नंबर पे I आता है, तो यहाँ पर भी 4 माइनस है। फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5 है, तो इसमें भी 4 माइनस है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 माइनस कर लेंगे। तो 4 माइनस करेंगे E में से, तो हमारा पहला लेटर क्या होगा, तो वो A होगा। क्या होगा, A होगा। ठीक है, ऑप्शन अगर आप एलिमेंट भी करोगे तो हमारे ऑप्शन दोनों ये वाले तो हट जाएंगे। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा लेटर क्या है, तो आप कहोगे R है, और R से यहाँ पर क्या लिखा है, X, मतलब यहाँ पर ये 18 पे, ये 24 पे, तो इसमें +6 हुआ है। फिर यहाँ पर X से D को देखेंगे तो ये 24 और ये 4, मतलब यहाँ पर भी +6 हुआ है। ठीक है, ABCD में। फिर यहाँ पर D से J को देखेंगे तो ये 4 पे, ये 10 पे, मतलब इसमें भी +6 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +6 करेंगे। तो J में +6 करेंगे तो अगला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो AP ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमारे पास A में है, ऑप्शन B में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा हटेगा और ऑप्शन नंबर A इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन एलिमेंट करोगे तो प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न और एक ही शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो फटाफट से सोल्व कीजिए। प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये भी हमारा कौन सा प्रश्न है, तो आपको हो गए ये भी हमारा लेटर सीरीज का प्रश्न। अब यहाँ पर तो हमारे पास सभी में चेंज है, हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमेंट करके एक बार में प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। देखते ही कैसे सकिए। जैसे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर J से O को देखेंगे तो आपको पता है ये 10 नंबर पे, ये 15 पे, मतलब यहाँ पर +5 हुआ है। ठीक है, अब अगला तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, लेकिन अगर हम अगला देखेंगे तो अगला हमारे पास Y है। यानी अगर इस पैटर्न के हिसाब से इसमें +5 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर T हो जाएगा, और T में भी +5 करेंगे तो अगला हमें यहाँ पर Y मिल गया है। ठीक है, Y लिखा भी है। फिर से हम Y से D को देखेंगे तो आपको पता है ये 25 पे, ये 4 पे, मतलब यहाँ पे फिर +5 हो रहा है। तो पैटर्न हमारा क्या है, +5 +5 +5, और यहाँ पर पहला लेटर क्या होगा, तो T होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो केवल B में दिया है T, तो केवल हमारा B वाला यहाँ पर सही होगा, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन भी एलिमेंट करिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, रीजनिंग में प्रश्नों को सोल्व करने की स्पीड बढ़ाइए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी, ये हमें बताना। ठीक है, तो आपको मैं हर बार बताता हूँ कि बेसिक कैसे, जैसे मैं कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बना के बताता हूँ, उसमें एक लाइन खींचता हूँ और आपको ऐसी भी लाइन मिल जाए तो क्या करना है, इसमें कॉलम लिखना है। कॉलम में संख्या, जैसे 1, फिर ये हमारा 2, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये फिर हमारा 2, और सभी को यहाँ पर जोड़ देना, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि इसमें 6। कुछ इस प्रकार का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये भी सरल प्रश्न आप देखते ही सोल्व कर सकते, क्योंकि यहाँ पर SSC CHSL जो कि 11/7/2024 की 3rd शिफ्ट में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलम में संख्या लिखेंगे, जैसे 1, फिर यहाँ पर ये 2, ये हमारा तीसरा है। अब सभी को जोड़ेंगे तो आपको पता है सभी को जोड़ने पर 6 हो रहे हैं, मतलब इस आकृति में कितने, 6 त्रिभुज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको देखिए इस क्लास का अगर PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न ने करा कि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब यह प्रश्न आपको कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे? यहाँ पर हमें AB रेखा दी और इसका दाईं ओर कैसा आकृति दिखाई देगी, दाईं ओर कैसा डायग्राम बनेगा, ये हमें बताना है। तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए। कैसे? देखिए, अब आप कहोगे यहाँ पर हम कैसे देखते ही बताएं, तो सबसे पहले तो ये जो त्रिभुज है इसका सबसे पहले यहाँ पर बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। पहले बन जाएगा, मतलब ये इस साइड यानी कि इस हिस्से पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल यहाँ पर है, बाकी में कहीं पर भी नहीं है। तो ये हम ऑप्शन को हटा के ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। अगर आप फिर भी देखोगे तो जैसे ये वाला चिन्ह इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो ये हटा देंगे, इसमें भी नहीं है तो ये भी हटाया। फिर बाद में आपको पता है त्रिभुज यहाँ पर नीचे की ओर, तो ये भी हमने हटाया, तो इसकी वजह से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी ऐसी चीज़ें है या आपको पूछना है मेरे से, तो आपको मोरी क्लासेस के नाम से एक इंस्टा पे पेज मिलेगा, तो आप मोरी क्लासेस पे जाकर वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। जो भी पूछना आप इंस्टाग्राम से पूछ लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न है, वो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x यानी कि उसके भाग में भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। यानी जो ये वाली आकृति है ये किस विकल्प पे हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसको भी आप देखते ही सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रश्नों को आप बस जितना स्पीड से सोल्व करेंगे उतना ही आप आसानी से प्रश्नों को एग्जाम में भी सोल्व कर लोगे, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि मेरे पास जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि यह क्या इस एग्जाम के लिए है, या फिर हम इसके लिए कैसे पढ़े, या फिर ये प्रश्न को कैसे सोल्व करें, कि आप ऐसा कैसे होता है कि मुझे ये नहीं आता है, ऐसे कमेंट मेरे पास आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मोरी क्लासेस का जो इंस्टाग्राम पे पेज है, आपको यही वाला लोगो देखने को मिलेगा। तो आप क्या करोगे, उस पर जाके मैसेज कर दीजिए, ठीक है। जो भी लिखना है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी वहाँ पर टाइप कर दीजिए, मैं आपको 100% जवाब दूंगा, ठीक है। तो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखेंगे तो तीर का निशान केवल आपको इसमें दिख रहा है, और इसके जैसी आकृति केवल यहाँ पर हमारे पास बनती हुई दिख रही है, जैसे ये वाला, यहाँ से ये वाला, और यहाँ से ये, और ये इतना बनता हुआ केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखा होगा, और आपने भी ऑप्शन नंबर सी ही लगाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रोटेक्ट यूवर्स हेल्थ को DAB के, उसके बाद यहाँ पर क्या है, TU लिखा जाता है, और हेल्थ इज वेल्थ को यहाँ पर POTULE लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में हेल्थ को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको कोड निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर मान लो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ये क्या है, प्रोटेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, यूअर, और यहाँ पर ये हेल्थ है, ठीक है। इसके सामने कोड क्या दिया उसको लिखना, जैसे ये D, उसके बाद B लिख लिया मैंने, T लिख लिया, ये इसके कोड है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद इसको भी जस्ट इसके नीचे लिखना, जैसे मैंने हेल्थ का H लिया है, फिर इसका मैं I ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर W, हेल्थ वेल्थ का यहाँ पर W लेता हूँ। जैसे मैंने इसको और इसको क्या करा, एक फॉर्म में यहाँ पर लिखा, और इधर वाले को मैंने यहाँ पर सामने की ओर लिख दूंगा, ठीक है। फिर कॉमन देख के काटना है आपको, बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कॉमन देख के काटना। तो कैसे, देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट यूअर हेल्थ मतलब इतना है, और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये इसका कोड है। उसके बाद इधर से हमारे पास हेल्थ इज वेल्थ है, इसका कोड क्या है, तो इधर इसका कोड दिख रहा है हमारे पास, ये वाला POTULE, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन देख के काटेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे हेल्थ है, हेल्थ दोनों में कॉमन है, और इधर से कॉमन क्या है, तो आप कहोगे TU दोनों में कॉमन है, ठीक है। क्या है, TU दोनों में कॉमन है, तो हम इधर TU को भी काट देंगे। और हमें हेल्थ का पूछा है, और हेल्थ के साथ हमने किसको काटा, तो आप कहोगे TU को काटा है, तो TU इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसका कोड क्या होगा, TU होगा। तो ऑप्शन में देखिए TU कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का एक और प्रश्न है, आप उसे सोल्व करने की कोशिश करें। अब प्रश्न हमारा 10वां है, ठीक है। इसमें भी प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मिक्स जेगरी वेल को यहाँ पर RBCOOT लिखा जाता है, और वेल डन बॉस को CXRDOP लिखा जाता है। उस भाषा में यहाँ पर वेल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। जेगरी यानी यहाँ पर हमारे पास देखिए, सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया आपको, कॉमन देख के काटना है। किसमें देखना, सबसे पहले यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, ये सामने वाला, और इसका कोड भी यहाँ पर इसका सामने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, काटना है। किससे, ये इसके सामने का कोड है, ये इसके सामने का कोड है। कॉमन देख के काटेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी वेल कॉमन दिख रहा है, और हमें वेल का पूछा है, ठीक है। बाकी इसमें कॉमन देखेंगे तो RB कॉमन है, तो RB को काटेंगे तो वेल का क्या हो जाएगा, तो वेल का हो जाएगा RB, क्या हो जाएगा, RB। तो ऑप्शन में देखिए RB कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर D में दिया है, ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये प्रश्न करा कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो
पी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले यानी कि दूसरे नंबर के प्रश्न को करवाया था कि ये जो खुला पास है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक देखना है। तो सोल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या करना है, एक छोड़ के एक देखेंगे तो आपको पता है, जैसे इस एल से देखते तो यहाँ से एक को छोड़ेंगे तो हमें के मिला है, फिर यहाँ से इस ओ को भी एक, ये लगातार वाली सीरीज में होता है, ठीक है, यानी कि लगातार 4-3 कॉलम में होता है। जैसे लगातार 3 कॉलम है तो यहाँ पर हम एक छोड़ के बता देंगे और बाकी इससे से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनके कोने और भुजा मिले हुआ नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए, जैसे एल का विपरीत हमारे पास अभी क्या निकला है, तो आप कहोगे के निकला है, तो के और एल का कोना भुजा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारे पास एन का विपरीत क्या है निकला, तो एन का पी निकला, क्या एन का पी निकला, तो इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा। बाकी हमारे पास यहाँ पर देखिए ओ का क्या मिला, एम मिला, तो एम का भी कोना भुजा मिल रहा, नहीं मिल रहा। मतलब सभी का विपरीत निकालना है और सभी का कोना भुजा नहीं मिलना चाहिए, तब आपका प्रश्न सही होगा। हमें यहाँ पर किसका पूछा, पी का पूछा, और पी का क्या निकला, एन निकला, तो एन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ने करा कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 78 30 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 67 26 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 54 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। यानी आप ये पता कर लीजिए कि यहाँ पर 78 से 30 कैसे लिखा या 30 से 78 कैसे बना, ये आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो क्या लॉजिक है, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम सिंपल सा देखेंगे तो 30 का 3 गुना करेंगे 90, 90 में से 12 घटाएंगे तब 18 आ जाएंगे। उसी तरीके से 26 का भी 3 गुना करेंगे तो 78, 78 में से 12 घटाएंगे तो 67 नहीं होंगे, मतलब ये गलत है। यहाँ पर 68 होना था, ठीक है, सॉरी 78 मतलब 67 यानी कि 66 होना था, तो ये भी गलत है, मतलब ये सॉरी गलत नहीं है, ये वाला लॉजिक नहीं लग रहा। जिससे हमने इसका क्या करा, तो आप कहोगे इसका 3 गुना करेंगे तो आपको पता कितने होंगे, 90, और 90 में से 12 को घटाएंगे तो 78 आएंगे, और 78 यहाँ पर प्राप्त है। उसी तरीके से इसका भी क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे तो 26 का 3 गुना कितना होता है, 78, 78 में से 12 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बच रहे, तो यहाँ पर हमारे पास बच रहे हैं 66 बच रहे, कितने 66 बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 67 है, इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वर्गघन तो कर नहीं सकते क्योंकि संख्या हमारे पास ऐसा लग नहीं रहा कि हम वर्गघन करें, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर इसका आपस में गुणा करते यानी कि डिजिट का गुणा करते, क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं कहा कि आप डिजिट का नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर मान लो गुणा नहीं हम प्लस कर लेते हैं। जैसे इसका प्लस करेंगे तो 7 8 कितने होते हैं, 15, और 15 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 15 दूना 30 हो जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से इसको भी प्लस करेंगे तो यहाँ पर 6 7 कितने होते, 13, और 13 का भी 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 13 दूना 26, और 26 भी यहाँ पर और 30 भी यहाँ पर है। तो अब हमें लॉजिक मिल चुका है। तो 54 का बताने के लिए इसको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 4 5 कितने होते हैं, 9, और 9 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18। 18 क्या ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये लॉजिक आपको डिजिट वाली कब लगाना है, जब प्रश्न में कहा नहीं हो, ठीक है। प्रश्न में अगर कह दिया कि 13 तरह का नियम, यानी कि आपको वहाँ पर 13 तरह का नियम लिखा हुआ मिलेगा, आपने कभी पढ़ा होगा बुक में, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा होगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर है लेकिन इसमें मिला नहीं था, और बाकी में ज़्यादातर 13 नियम वाला क्वेश्चन में लगाता नहीं हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको ये कब लगाना, जब कहा नहीं जाए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CYRF यानी कि NGCQ से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार GBUM RMFX से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए CZKP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले तो इन दोनों का हम देखेंगे संबंध की क्या है, कैसे लिखा, फिर हम इन दोनों का सेम तरीके से चेक करके फिर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर C से N को देखेंगे तो C कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ये 14 नंबर पे, मतलब यहाँ पर आपको हो गया 11 प्लस हुआ है, कितना 11 प्लस। अगर हम यहाँ पर Y से J को देखें तो ये 25 पे, ये 10 पे, मतलब इसमें भी प्लस 11 हो रहा है, ठीक है। R से C को देखेंगे तो 18 हो रही 3, मतलब अगर प्लस में देखेंगे तो 11 ही प्लस होगा। फिर F से Q को देखेंगे तो ये 6 पे, ये 17 पे, मतलब यहाँ पर भी देखेंगे प्लस में तो 11 ही प्लस हो रहा है, यानी लेटर में 11 प्लस अल्फ़ाबेट में हो रहा है, ठीक है। सेम तरीके से क्या यही तरीका नीचे भी है, तो देखिए जी हमारा 7 नंबर पे, 18 नंबर पे, मतलब ये है कि 7 11 18, मतलब इसमें भी प्लस 11 हुआ है, ठीक है। फिर बी से एम को देखेंगे तो आपको पता है इसमें भी ये 2 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, तो इसमें भी 11 प्लस। यू से एफ को देखेंगे तो ये 21 पे, ये 6 पे, मतलब इसमें भी प्लस 11। एम से एक्स को देखेंगे ये 13 और ये 24, मतलब इसमें भी प्लस 11 हुआ। तो मतलब ये है कि लेटर में हमें अगला लेटर लाने के लिए प्लस 11 करना होगा। तो जैसे सी है, सी में क्या करेंगे, सी में प्लस 11 करेंगे तो आपको पता है
सी में अगर हम +11 करेंगे तो ये 3 नंबर पे 11 को जोड़ देंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 नंबर पे क्या आता है, तो एन आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो पहला लेटर हमारा क्या होगा, तो आपको हो गए पहला लेटर हमारा एन होगा। क्या होगा, एन होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में है। फिर यहाँ पर झेद है, और झेद में क्या करेंगे, 11 को प्लस करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, के मिलेगा। क्या मिलेगा, के मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर के, और के में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर के 11 पे आता है, 11 दूना 22, यानी यहाँ पर वी मिल जाएगा, ठीक है। और पी में 11 को जोड़ेंगे तो 16, 16 11 कितने होते, तो आपको हो गए 16 11 26 होते हैं, कि या कितने होते हैं, तो आपको हो गए 16 11 27 होते हैं। और 27 मतलब ए मिलेगा। क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन के वी ए ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो एनालॉजी और सीरीज के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से संबंधित है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रश्न असंगत वाला, यानी हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर स्पष्ट से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर डी से एच को देखेंगे तो 4+, जे से एन को देखेंगे तो 4+, यू से एफ को देखेंगे तो 4+, और ओ से टी को देखेंगे तो यहाँ पर 5+, यहाँ पर 5+, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर भी +4 है, यहाँ पर भी +4 है, लेकिन यहाँ पर +5 है, तो ये हमारा असंगत होगा, ठीक है। फिर और भी चेक कर लीजिए, सामने वाले लेटर को डी से जी को देखेंगे तो डी 4 पे, ये 7 पे, मतलब +3। उसके बाद जे से एम को देखेंगे तो इसमें भी +3, यू से एक्स को देखेंगे तो इसमें भी +3, लेकिन ओ से आर को देखेंगे तो इसमें भी +3। अब यहाँ पर पीछे से देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जी से एच को देखेंगे, जी एच 1+1+1+, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आपको होगा इसमें 2+ है, इसमें भी 1+ है, इसमें भी 1+ है, लेकिन यहाँ पर 2+ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर असंगत है, यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको अगर सोल्व भी करना है तो वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है प्रश्न को। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पर हमारे पास समुच्चय दिए हैं, इनमें से हमें ये बताना कि जिस प्रकार के समुच्चय में जो संख्या लिखी है दोनों वाली एक ही प्रकार से, इन्हीं संख्या के समान किस विकल्प में हमें ये बताना, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, जैसे हम ज़्यादातर हम पता करते हैं कि बड़ी वाली संख्या कैसे लिखी, इन दोनों से। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4 से 8 को देखेंगे तो 4 का 2 गुना, 4 दूना 8। और 8 से 32 को देखेंगे तो 8 चौको 32, मतलब यहाँ पर 4 गुना। इधर देखिए 7 से 14 को देखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना है, 7 दूनी 14। 14 से 56 को देखेंगे तो 14 चौको 56, मतलब 4 गुना। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, पैटर्न क्या मिल रहा है कि पहली संख्या को 2 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, और दूसरी संख्या का 4 गुना करने पर लास्ट वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे 11 दूना यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो 22, तो ठीक है, लेकिन 22 चौक आपको पता है 88 होता है, 77 नहीं होता है। फिर 11 दूना 22, ठीक है, और 22 चौक 88 होता है, तो ये भी ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हुआ है। 11 दूना 22 नहीं होते, यहाँ पर 33 लिखा, सॉरी 33 नहीं होते, 22 होते, लेकिन यहाँ पर 33 लिखा, ये गलत होगा। यहाँ पर भी 11 3 33 लिखा है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करा कि यदि 25 अगस्त 2006 को शुक्रवार था तो 25 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब 18 से 6 पे जाना मतलब बहुत दिन हमें प्लस करना, तो हम क्या करेंगे, कुट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर के लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, तो हमारे पास 06, तो 06 को लेंगे। फिर इसको 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, जो शेष बता उसे छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर तारीख लेंगे 25, उसके बाद महीना कोड 3 है तो 3 को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 लिया, फिर हम ईयर का कोड 6 ले लेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद हम 7 से भाग देंगे, तो सभी को जोड़िए, 6 और के 1 कितने होते हैं, 7, 7 और 25 32, और 32 में 3 को जोड़ेंगे 35, 35 6 41, यहाँ पर कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। इसको 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, और शेष कितना बच रहा है, 6 बचा। तो जो शेष बचा वही हमारा आंसर है। और 6 नंबर पे कौन सा वार आता है, तो आपको 6 नंबर पे शुक्रवार आता है, ठीक है।
और शुक्रवार हमारे पास यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि इसने सही कहा कि 25 अगस्त 2006 को शुक्रवार था। अगर आपको नहीं पता कि कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, ये ट्रिक नहीं पता है, तो यहाँ पर आई बटन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करके पूरा कैलेंडर पढ़ सकते हो। एक ही वीडियो में आपको पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में पूरा कैलेंडर करवाया हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर सेम तरीके से पता करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 18 लेंगे लास्ट तक की 2 डिजिट, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16 जो है उसे छोड़ देंगे शेष को, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे 25 अगस्त यानी कि 25 तारीख ले लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे अगस्त का कुट 3 है और 2000 का 6। ऐसा करने के बाद हम 7 से भाग देंगे। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद 7 से भाग देंगे। अब सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो 18 4 22 और 22 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, 47 ही होंगे। ठीक है, अब 47 के बाद यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ेंगे तो 50, 50 में यहाँ 56 यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गए 56 हो रहे हैं। ठीक है, एक बार और जोड़ लीजिए, यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 9 में 25 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 34, 34 में 4 को जोड़ेंगे तो 18, कितने होंगे 18, यानी यहाँ पर आप मान लीजिए 34 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने होंगे 38, 38 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 40, 40 और इधर 16 बचेंगे तो 56 सही है। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे तो 7 8 56 पूरी बार मतलब पूरा कट चुका है। शेष हमारे पास कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास 0 बचा है। जब 0 शेष बचता है तो आपको पता है 0 पे कौन सा वार आता है, तो वो आता है शनिवार आता है। तो ऑप्शन में देखिए शनिवार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को बदलना है और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कौन सी होगी यह हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लस माइनस को बदलना, तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर लेता हूँ। और गुणे और भागित को बदलना, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं आपस में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल पे सोल्व करते हैं। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो 19 से कम 19 यानी यहाँ पर तो 10 बार में गया है, प्लस का वैसे उतारेंगे, यहाँ पर 19 प्लस का वैसे उतरेगा, माइनस भी वैसे ही, इसका सीधे गुणा कर लेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर 125 पंजे कितने होते तो आपको हो गए, यहाँ पर कितने हो जाएंगे तो आपको हो गए 125 पंजे 625 हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी कितने हो जाएंगे तो आपको हो गए यहाँ पर 5 5 25 का 5 हासिल का 2, 5 2 9 10 और 2 और 5 कम 5 और 2 700 कितने हो रहे हैं तो आपको हो गए 500 और 25 25 625 हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं तो आपको हो गए 625 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ 625 हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें, तो आपको हो गए या तो हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं या फिर हम गुणा कर सकते हैं। या मान लो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 625 में से क्या करते हैं माइनस करते, इधर हम क्या कर लेते हैं इनको सोल्व कर लेते। तो माइनस प्लस क्या होगा तो माइनस ही होगा, मतलब यहाँ पर माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा माइनस का 9, 19 में से 10 को घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है 625 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 616 बचेंगे। ठीक है, कितने बचेंगे 616। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा 616 होगा। ऑप्शन में देखिए 616 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि a प्रतिशत b का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए @ बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है, उसके बाद से सॉरी पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद पी है तो इसका मतलब पुत्र मान लो, उसके बाद यहाँ पर यह पुत्री मान लो। ठीक है, उसके बाद ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी के पिता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर काई का चिन्ह है तो आपको होगा एंड का चिन्ह है, और ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता, तो यहाँ पर पी क्यू का पिता हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा तो पी हमारा यहाँ पर क्यू का पिता होगा, तो यहाँ पर पी क्यू का पिता, तो क्यू को कहाँ पर लिखेंगे तो क्यू को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, पी क्यू का पिता, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लिए। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर Q और बीच में कौन सा चिन्ह है प्रतिशत का, और प्रतिशत का अर्थ क्या कहा कि A प्रतिशत B का अर्थ है कि A B की माँ है। यहाँ पर भी Q R की माँ हो जाएगी, तो Q जो R की माँ हो जाएगी तो R को हम और नीचे लिखेंगे तो ये माँ हो गई। उसके बाद इन दोनों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर किसका चिन्ह है हैश का है, और हैश का अर्थ क्या कहा कि ए हैश बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो आर एस का भाई हो जाएगा। यानी कि आर जो एस का भाई होगा तो एस को हम क्या करेंगे यहाँ पर साइड में लिखेंगे क्योंकि आर जो एस का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाई बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एस और टी का बीच में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर एट द रेट का है, और एट द रेट का अर्थ क्या कहा कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ठीक, इसको पुत्री मान लीजिए। जो एस से ये सॉरी एस जो टी की पुत्री हो जाएगी, तो यहाँ पर जो एस से ये टी की पुत्री हो जाएगी, तो टी को
क्या करेंगे हम यहाँ पर बनाएंगे, इसका पति बना लें। ये पत्नी है तो इसका हम पति बनाएंगे। तो टी की ये एस पुत्री है तो यहाँ पर पति होगा, तब तो ये पुत्री होगा। ठीक है, तो ये इसकी पुत्री हो गई और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस जो टी की पुत्री है तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि एस टी की पुत्री है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या करें, तो पी का टी से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर टी से क्या संबंध, मतलब टी का पी क्या लगेगा। तो टी का पी क्या लगेगा, तो आपको हो गई ये आपकी पत्नी और ये पत्नी का पिता है, तो आपका क्या लगेगा, तो पत्नी की माँ के पिता लगेगा या पत्नी के पिता। तो ऑप्शन में देखिए पत्नी की पिता ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पत्नी के पिता लगेगा, पी कौन लगेगा टी का, तो वो पत्नी के पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यह प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर IJLO GHJM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HIKN FGLA से IL से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए EFH के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें बताना। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये भी हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सबसे पहले तो देखेंगे, फिर यहाँ पर इनका निकालेंगे। ठीक है, जिससे हमने इससे पहले भी इस टाइप का प्रश्न को सोल्व किया था। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर आई से जी को देखेंगे तो -2 हो रहा है। उसके बाद जे से एच को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है। फिर एल से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट -2। ओ से एम को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2। इसमें क्या हुआ है, -2 -2 -2 हो रहा है। सेम तरीके से एच से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2। आई से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2। के से एल आई को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 और एन से एल को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2। मतलब यहाँ पर लेटर में -2 हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी -2 करेंगे। ई में -2 करेंगे तो आपको पता क्या आ जाएगा, सी। और ए पे -2 करेंगे तो आपको पता क्या आ जाएगा, डी। सी डी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर एच में -2 करेंगे तो आपको पता है एफ आएगा। सी डी ए ऑप्शन में देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए में मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। के में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है और हमें यहाँ पर बताना है कि कथन को सबसे पहले सत्य मानना है, फिर निष्कर्ष कौन सा सही है गलत है, कितने निष्कर्ष अनुसरण कर रहे या नहीं कर रहे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कथन को समझेंगे तो यहाँ पर कोई गुलाब ऑर्किड नहीं है। ठीक है, ऑर्किड नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी गुलाब ऑर्किड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहे कि कोई भी गुलाब, मतलब ये मान लो ये गुलाब है। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक गुलाब है, ये एक गुलाब है। और यहाँ पर ये कह रहा है, जो कथन कह रहा है कि कोई भी गुलाब ऑर्किड नहीं है, मतलब ये ऑर्किड है। ठीक है, ऑर्किड का मान लो मैं ओ ले लेता हूँ और कोई भी गुलाब ऑर्किड नहीं है, तो ये दोनों नहीं है। ठीक है, अलग अलग है। फिर यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी गुलाब लिली है, ये जितने भी गुलाब है सभी के सभी लिली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिली के अंदर बना लेंगे। लिली का मैं एल ले लेता हूँ समझने के लिए। उसके बाद तीसरा क्या करा कि सभी लिली कमल है, जितनी भी लिली है सभी की सभी कमल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी लिली को कमल के अंदर बना लेंगे और कमल का मैं के लेता हूँ। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये समझिए। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लिली ऑर्किड है, क्या ये सही है, गलत है। यहाँ पर कुछ कलम ऑर्किड है, तो ये भी गलत है। सभी लिली ऑर्किड है, क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी लिली ऑर्किड दिख रही, नहीं, यहाँ पर तो सभी की सभी गलत है। क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कहा था, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास देखिए, जैसे इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ लिली ऑर्किड है, लिली यहाँ पर या ऑर्किड है कोई संबंध नहीं है, पहले यहाँ पर कहा ही नहीं था। कुछ कमल ऑर्किड है, तो कमल यहाँ पर ये ऑर्किड है, तो ये भी गलत है। सभी लिली ऑर्किड है, जब कुछ नहीं है तो सभी कैसे हो सकती, तो ये भी गलत है, तो तीनों गलत है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है कि न तो निष्कर्ष पहला और नहीं दूसरा और नहीं तीसरा अनुसरण कर रहा है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है और वापस हमने जैसे अभी पहले प्रश्न को सोल्व करा था वैसे ही सोल्व करना है। ठीक है, बस आप समझने की भी कोशिश करें और खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करें। अब देखिए
प्लस और माइनस को बदलना तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूंगा और यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगा। गुणे और भागित को बदलना तो यहाँ पर मैं भागित का चिन्ह लगाऊंगा और यहाँ पर मैं गुणे का। अब सबसे पहले बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 11 8 88 मतलब 8 बार में कटा है, ऊपर से प्लस उतारेंगे और 35 को भी उतार लेंगे और माइनस को भी उतार कर यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो 3 7 21 का 1, उसके बाद हासिल का 2, 8 3 24 और 2 26। यहाँ पर कितना हो रहा है तो 26 यानी कि 261 हो रहा है। अब इधर से हम माइनस कर सकते हैं तो यहाँ पर 261, ठीक है। यहाँ पर क्या है 261 माइनस यहाँ पर 35 में से 8 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, तो 35 में से 8 मतलब 27 बचेंगे। कितने 27। अब यहाँ पर इसमें माइनस कर लेंगे तो आपको पता है 11 में से 7 को घटाएंगे तो 4 बचेंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 और 2 का तो 2 ही बचेगा, मतलब 324 आ रहा है। कितना आ रहा था आपको हो गए यहाँ पर 324 आ रहा है, ठीक है। कितना 324 सॉरी 224 आ रहा, कितना आ रहा है 224 आ रहा है, 234 आ रहा है, ठीक है। कितना 234। तो जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा 234 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा कौन सा है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न, और इसके 3 प्रश्न अभी तक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये करा कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में किसका परिणाम 421 होगा। यानी यहाँ पर हमें विकल्प से उठाना है। यानी विकल्प में क्या करना है कि जो लेटर है वहाँ पर चिन्ह को रखना है और चिन्हों को रख के समीकरण को सोल्व करेंगे तो 421 किस समीकरण में हो रहा है यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण को ले लेते हैं कि जैसे देखिए एक तो ये तरीका ऑप्शन एलिमिनेट करने का, कौन सा तरीका कि भाग कहाँ सिंबल सा, जैसे ए का अर्थ क्या है भागित है। अब यहाँ पर ए का अर्थ भागित है तो इसमें तो भाग चले जाएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पर भागित का चिन्ह रख देंगे तो 7 और 25 का भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी को हम हटा देंगे। यहाँ पर इन दोनों में भाग चले जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हमने ऑटोमेटिक ऑप्शन बी एलिमिनेट कर दिया है। हम यहाँ बाकी ऑप्शन को चेक करेंगे। अब जैसे 63 है, ठीक है 63। उसके बाद क्या है सी का अर्थ क्या दिया है, तो सी का अर्थ प्लस दिया तो प्लस का लगाएंगे और 7 लिखेंगे। और डी का अर्थ क्या दिया है, डी का अर्थ माइनस दिया, फिर 125 लिखेंगे। और ए का अर्थ भागित लिखा कहा है तो हम क्या करेंगे भागित लगाएंगे। और बी का अर्थ इसने क्या कहा गुणे का, तो गुणे लगा के पीछे 5 लिख लेंगे। अब इसको बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर आपको पता है भाग देने पर कितना आएगा, तो 5 ही आएगा। कितना आएगा सॉरी यहाँ पर 25 आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 2 बचा 5 25। फिर उसके बाद गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125, मतलब वापस से यहाँ पर 125 ही होगा, ठीक है। गुणा कर 125, फिर यहाँ पर -7 और प्लस का 63, तो यहाँ पर प्लस का 63। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 63 में 7 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएंगे। और 70 में से क्या करेंगे 125 को घटाएंगे तो यहाँ पर तो 421 आना है नहीं, तो ये वाली समीकरण तो गलत है। मतलब हमने दोनों समीकरणों को गलत कर दिया। अब तीसरी को चेक करेंगे। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है 63 है और 63 में चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर बी, और बी का अर्थ है इसने गुणा का, तो गुणा लगाएंगे। फिर अगली संख्या हम 7 को लिखेंगे और 7 के बाद यहाँ पर डी है, डी का अर्थ इसने माइनस का, तो माइनस लगाएंगे। फिर अगली संख्या 125 को लिखेंगे और ए का अर्थ भागित का, तो भागित लगाएंगे। और अगली संख्या 5 को लिखेंगे और सी का अर्थ इसने क्या कहा प्लस का, तो अगली संख्या और 5 को लिख लेंगे प्लस लगा के। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 25 बार में जाएगा। कितने 25 बार में, माइनस का इधर से उतार के इसका गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21 का 1 हासिल का 2, फिर 7 42 2 कितना होते हैं, तो आपको हो गए 42 2 44। कितने हो रहे हैं यहाँ पर 441 हो रहे हैं। और यहाँ पर प्लस का 5 ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 441 में से 25 को घटाएं या फिर यहाँ पर इसमें से घटा लेते हैं। तो मान लो 441 में वैसा ही लगता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा 25 में से 5 को यहाँ पर क्या करूँगा 25 में से 5 को घटाऊंगा तो माइनस का 20 उतरेगा। अब यहाँ पर 441 में से 20 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे 421 बचेंगे। हाँ, और 421 यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो समीकरण वो वाली हमारे यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इससे हमारे पास परिणाम कितना आ रहा है 421 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यहाँ पर फ्रेंचिस शब्द के अक्षरों को एक नया बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। नवनिर्मित शब्द के बाएं 5वें स्थान वाले अक्षर और दाएं 3रे स्थान वाले अक्षर के मध्य निम्न अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे ये हमें बताना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है फ्रेंचिस को सबसे पहले तो हमें यहाँ पर करना है कि फ्रेंचिस को सबसे पहले तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कैसे, जैसे सबसे पहले ABCD में ए आता है तो यहाँ पर ए है, ए के बाद इनमें
कौन आएगा, तो आपको कि सी आएगा। सी के बाद इनमें कौन आएगा, ठीक है, ये हम अंग्रेजी वर्णमाला में कर रहे हैं, तो सी के बाद कौन आएगा, तो इनमें, तो सी के बाद आपको हो गया ई आया, तो हम ई को लिखेंगे क्योंकि डी तो है नहीं। उसके बाद कौन आएगा, तो एफ आएगा, तो हम एफ को ले लेंगे। एफ के बाद इसमें कौन आएगा, तो एच आएगा, तो एच को ले लेंगे। फिर आई आएगा, तो आई को ले लेंगे। आई के बाद इनमें कौन आएगा, तो आपको फिर इनमें क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, एन आ रहा, तो एन को ले लेंगे। फिर हमारे पास आर आ रहा, तो आर को लेंगे। फिर लास्ट में एस आएगा, ठीक है। इसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि नवनिर्मित शब्द के बाएं से पांचवें स्थान वाले, बायां इधर है और दायां इधर है, तो बाएं से पांचवा स्थान मतलब ये एच है। और यहाँ पर कह रहा है कि दाएं से तीसरे स्थान वाले, मतलब दाएं से तीसरा स्थान मतलब ये वाला तीसरा स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं, यानी हमें यहाँ पर एच और एन के बीच कितने आते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएंगे, तो आपको एच के बाद क्या आता है, आई आता है। आई के बाद क्या आता है, तो जे आता है। जे के बाद क्या आता है, के आता है। फिर एल आता है, फिर एम आता है। मतलब यहाँ पर कितने, तो आपको हो गए 1 2 3 4 5 है। कितने हैं, 5 है। तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर, यहाँ पर क्या कह रहा है, मध्य कह रहा है, ठीक है। तो मध्य मतलब 5 आते हैं। कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस प्रश्न को क्या आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हो, तो हाँ कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको पता है इसका डायरेक्शन क्या है, इतना ही है। सभी में इसी प्रकार इसी लाइन में सभी के सभी लेटर लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जो ओ है यहाँ पर है, ठीक है। अगले में जाके क्या हुआ, तो गायब हो चुका है। फिर यहाँ पर जो टी है ये भी अगले में जाके गायब हो चुका है। यहाँ पर जो एल है वो भी अगले में जाके गायब हो चुका है। तो ये जो बी है ये भी अगले में जाके गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो इसमें बी है मतलब ये नहीं होगा, इसमें बी है तो ये नहीं होगा, इसमें बी है तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन एक और हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 को देखिए, यहाँ पर था, अगले में 4 यहाँ पर आया, फिर अगले में यहाँ पर आया, फिर अगले यहाँ पर आया। तो अगला 4 कहाँ पर रहेगा, तो अगला 4 ऊपर वाले स्थान पे चले जाएगा, क्योंकि ये 4 यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस देखने के नज़रिया को चेंज करना होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर करें कि कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं के बिंदीदार रेखा पर अनुक्रम मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु द्वारा पर ये कह रहा है कि इस साइड मोड़ना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है मैं यहाँ पर सिंपल बनाता हूँ, ये चिन्ह एक ऐसा बनेगा, ये जो सामने वाला वो ऐसा बनेगा, और ये इधर है वो वाला इधर जा चले जाएगा, ठीक है, इधर घूम जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको इस साइड भी इस बिंदु द्वारा मोड़ना है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला वो ऐसा ही, पास वाला ऐसा ही बनेगा, ये भी ऐसा ही बनेगा, ऊपर वाला भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है, और ये ऊपर वाला भी ऐसा ही बनेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो ये अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, ये अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हमें बी में देखने को मिला है। बाकी अगर हम यहाँ पर डी में देखेंगे तो इसमें भी ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें दोनों की दोनों इस तरफ चले गए तो ये नहीं होगा। बाकी इसमें भी ये इस तरफ चले गए तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम और भी देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, सॉरी हाँ यहाँ सही है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा वाला होगा, क्योंकि इसमें ये वाला भी उस तरफ है, फिर ये वाला भी उस तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा गलती निकाले, सबसे पहले ये दोनों आमने सामने होंगे तो इसमें भी आमने सामने, ये उधर उधर होंगे तो ये दोनों की दोनों उसी डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें यहाँ पर देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न है इसका सही जवाब क्या है, या मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस टाइप के हमने 2 प्रश्नों को सोल्व किया था। तो इसका सही जवाब क्या है या मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपका आज का स्कोर कितना रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए। और मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, तो वहाँ से पर जाकर आप इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैंने क्या बताया था आपको कि मेरा इंस्टा पेज है मोरी क्लासेस के नाम से, वहाँ पर जो भी आपको पूछना है आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी आप जरूर देख लीजिए, और इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या है या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।